Hello everyone and welcome back to my channel. In today's session, we are starting a new chapter from class 12 physics, chapter 8, that is electromagnetic waves. So this is the very first part of the chapter and we will continue the series step by step in upcoming videos. So without any further delay, let's get started. So see, we have learned that an electric current produces magnetic field and a varying magnetic field gives rise to an electric field. Okay, so this brought together the phenomena of electricity and magnetism into a coherent and unified theory. So, and also, after this discovery, Maxwell predicted variation of electric and magnetic field vectors perpendicular to each other leads to electromagnetic disturbance in space. He also concluded that electromagnetic waves could travel with the speed of light. This led him to conclude that the light itself is an electromagnetic wave. Okay. सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको पता है कि एन इलेक्ट्रिक करंट करंट किसको प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड राइट सो इलेक्ट्रिक करंट किसको प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को एंड अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएगा अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा किसको इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ठीक है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को सो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर कनेक्टेड ओके सो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल अ फेमस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट कि आपका अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कीप चेंजिंग दे कैन क्रिएट अ वेव ओके जो वेब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो उन्होंने क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में आपका कंटिन्यूस चेंजेस दिखाई देगा तभी वो क्या क्रिएट कर सकते हैं वन टाइप ऑफ वेव को क्रिएट कर सकते हैं एंड दिस वेव इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओके एंड इन दिस पर्टिकुलर वेव्स क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर ठीक है राइट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री दोनों के बीच में होगा इस किसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंड ऑल्सो टू द डिरेक्शन इन विच द वेव मूव्स यानी कि द प्रोपागेशन ऑफ वेव भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा ठीक है एंड दीज वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड में वो ट्रैवल करेंगे ठीक है सो फ्रॉम दिस मैक्सवेल कंक्लूडेड दैट द लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओके तो लाइट आपका क्या है दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता चल गया सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट लाइक आपका जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैन क्रिएट ईच अदर व्हेन दे चेंज दिस कंटिन्यूस चेंज मेक्स अ वेव ओके विच मूव्स फॉरवर्ड इसका वेव का जो प्रोपागेशन रहेगा दैट इज फॉरवर्ड रहेगा ओके एंड दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे EM वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे एंड लाइट इज वन ऑफ देम ओके सो सी आपका इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे देखो डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सवेल्स इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट करंट ओके सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट देखो तो एम्पियर सर्किटल लॉ states that the line integral of magnetic field around any closed path is equal to mu naught times the total current threading the closed path. Okay, so this is the your what एम्पियर सर्किटल लॉ जैसे आपका गॉस लॉ होता है सेम फॉर्मेट में यहाँ पे आपको एम्पियर्स लॉ दिखाई देगा एम्पियर्स लॉ दैट इज द क्लोज्ड इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ के लिए है इसी वजह से यहाँ पे आपका है क्या क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल किसका मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड विद इन दैट क्लोज्ड पाथ ठीक है
आई आपका हो गया नेट करंट थ्रेडिंग द सरफेस बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड पाथ जो कि सी। ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। एंड ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ये हो गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, दैट इज सिमिलर टू योर गॉस लॉ, राइट। ओके, ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट में आपको क्या गिवन है, जैसे आप लोग कंसिडर करो एक कैपेसिटर को, एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच के हेल्प से। वो किससे कनेक्टेड है, आपके बैटरी के साथ। सो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच आपका क्या होगा, स्विच को क्लोज करना मतलब करंट चालू होना। ओके, तो जब आपका स्विच क्या होगा, क्लोज्ड होगा, करंट फ्लोज थ्रू द वायर्स एंड चार्जेस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को वो क्या करेगा, चार्ज करेगा। जब करंट फ्लो होना चालू होगा तो वो क्या करेगा कि कैपेसिटर को दोनों प्लेट को चार्ज करना चालू करेगा। एंड आउटसाइड द वायर्स वी कैन डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट के वजह से। ओके, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय नीडल, कंपास नीडल के हेल्प से। ठीक है, बट बिटवीन द प्लेट्स यानी कि इन बिटवीन दिस, ओके, बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर देयर इज नो रियल करंट फ्लोज। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी कंडक्टर के वजह से इन दिस गैप देयर इज नो कंडक्टर, दैट्स व्हाई देयर इज नो रियल करंट फ्लोज थ्रू दिस गैप। ओके, तो कैपेसिटर के बीच वाले हिस्से में यानी कि दो प्लेट्स के बीच में यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सिंस द गैप हैज नो कंडक्टर। इस पर्टिकुलर में आपका कोई भी कंडक्टर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो डायग्राम आपको गिवन है, ये वाला डायग्राम, दिस इज द ए प्लेट कैपेसिटर का, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और ये वो जो हो गया बीच वाला हिस्सा। ठीक है, तो कैपेसिटर और यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्टेड है थ्रू अ स्विच, राइट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग जनरेट कर सकते हो कि इफ नो करंट इज बिटवीन द प्लेट्स, ओके, सो हाउ डू वी एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड देयर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हम लोग एक्सपेरिमेंट से अभी देखेंगे। देखो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप कंसिडर करेंगे जो कि यहाँ पे C1 में, दिस इज द सर्कुलर लूप C1 अराउंड द वायर एट पॉइंट E। यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द पॉइंट E एंड वायर, दिस इज द वायर कनेक्टेड जो कि कैपेसिटर एंड बैटरी को कनेक्ट कर रहा है। तो उस वायर के अराउंड हमें एक लूप कंसिडर करना है एट पॉइंट E। ठीक, ओके, सो यूजिंग एम्पियर्स लॉ वी फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड। जो आपको पता है वो फॉर्मूला क्या होगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ आप लोग DL कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि एंगल बिटवीन आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे जीरो होगा। जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो यहाँ पे कॉस ऑफ जीरो आएगा, एंड यू नो कॉस ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1, राइट। सो 2 पाई, क्योंकि हमने सर्कुलर लूप कंसिडर किया था। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट किया कैसे, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, दिस मीन्स देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्शन करंट इन द वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट है, किसके वजह से, ड्यू टू द कंडक्शन करंट के वजह से जो कि वायर में है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, नाउ इमेजिन अनदर सरफेस स्ट्रेच्ड लाइक अ सोप फिल्म अक्रॉस द सेम सर्कुलर लूप। ओके, इस पर्टिकुलर लूप को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, बट इस तरह से हम लोग स्ट्रेच करेंगे, इसका शेप ओवल टाइप का होगा। इसी शेप का जब आप स्ट्रेच करोगे तो इस टाइप का कुछ शेप दिखाई देगा। ठीक है,
सो दिस सरफेस पासिस बिटवीन द प्लेट्स के अंदर, देखो ये पास कर रहा है, इसका जो जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इसका कुछ हिस्सा क्या होगा कि बिटवीन द प्लेट्स के थ्रू पास करेंगे, राइट, वेयर देयर इज नो कंडक्शन करंट। मैंने अभी आपको बताया कि प्लेट्स के बीच में देयर इज नो कंडक्शन करंट। ओके, सो बाय एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मस्ट बी जीरो, राइट। बट जब आप एम्पियर्स लॉ यूज करोगे मैग्नेटिक फील्ड शुड बी जीरो होने चाहिए। So one way says there is a magnetic field, another way says there is none. So this is a contradiction basically, right? So which means Ampere's law in its old form is incomplete. Okay, इसी वजह से Ampere's circuital law is incomplete, क्योंकि जब आप यहाँ पे देख रहे हो there is a magnetic field, but जब आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हो there is no magnetic field. Okay, so this is the contradiction, or you can say drawback of Ampere's circuital law, right? Okay, जिसको भी नोट्स चाहिए यहाँ से वो लिख सकता है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट्स बता दिया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जब आप स्ट्रेच करोगे तो बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुइटर लॉ इट विल बी जीरो, यानी कि it has been noticed that there is a magnetic field at E calculated through one way and no magnetic field at E calculated through another way. As this contradiction arises from the value or from the use of Ampere's circuital law, hence Ampere's circuital law is logically inconsistent. Okay? तो इसके बाद आपका जो आएगा क्या, मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके, सो बेसिकली मैक्सवेल सॉल्व्ड दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो यहाँ से आपका बेसिक आइडिया जो डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया यहाँ से जनरेट होता है, क्योंकि एम्पियर सर्कुइटर लॉ फेल्स एट सर्टेन केसेस, जो कि हमने अभी देखो। ठीक है, तो बेसिकली देखो डिस्प्लेसमेंट करंट में इवन दो नो एक्चुअल चार्ज फ्लोज बिटवीन द प्लेट्स के बीच में, देयर इज नो चार्ज फ्लोज, राइट, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज चेंजिंग एज द कैपेसिटर चार्जेस। ओके, ये आपका कैपेसिटर का प्लेट है। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तभी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट कीप्स चेंजिंग। ओके, एंड द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करेगा, produces the same effect as the current है, ठीक है कि नहीं। सो दिस इमेजिनरी current is called displacement current. ओके, तो यहाँ पे जो इमेजिनरी current प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो एम्पियर लॉ वाज करेक्टेड टू इंक्लूड बोथ, यानी कि जो एम्पियर लॉ का जो ये फॉर्मूला था क्या था कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू आपका था म्यू नॉट आई, लेकिन इस आई की जगह पर हम लोग अभी इसका करेक्टेड जो फॉर्म है इसको कैसे पढ़ेंगे, आई सी प्लस आई डी। ओके, आई सी मतलब आपका हो गया कंडक्शन करंट जो कि वायर में है, एंड आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट है, जिसको हम लोग अभी इमेजिनरी करंट बोल रहे थे, जो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से आ रहा है। ठीक है, सो अभी आपका एवरीथिंग इज नाउ कंसिस्टेंट। ओके, ये जो फॉर्मूला आपका आ गया, इस फॉर्मूला ने सबको जो रिजल्ट आपको दिया दैट रिजल्ट इज नाउ करेक्ट। ठीक है, ओके, सो ये आपका हो गया फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद रखोगे। सो मैक्सवेल फाउंड दैट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स लाइक अ करंट की तरह बिहेव करेगा एंड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, एंड दिस फिक्स्ड द प्रॉब्लम विथ एम्पियर्स लॉ एंड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कवरी।
तो यहाँ पे ये जो दिस वन इज द मॉडिफाइड एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ और एम्पियर मैक्सवेल्स ऑर्बिटल लॉ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ओके, इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ आई डी आप लोग यहाँ पे आई डी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। So the conduction and displacement currents are individually discontinuous, but the currents together possesses the property of continuity through closed electric circuit. Okay, the displacement current is precisely equal to the conduction current when the two present in different parts of the circuit. Okay. एंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड जस्ट एज द कंडक्शन करंट द डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ वेरिंग आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इस पर्टिकुलर बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या क्या लिख के आना है। देखो, पहला तो आप लिखोगे क्या, एम्पियर्स लॉ वार डुबेल फॉर कंडक्शन करंट के लिए वो तो परफेक्टली काम करता है। ओके, जब आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ चार्जेस होता है इन अ वायर में, ठीक है, बट व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्जिंग, ओके, देयर इज नो एक्चुअल करंट फ्लोइंग इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सिंस देयर इज इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है और यू कैन से इंसुलेटर होता है। Okay, so this made Ampere's law inconsistent. Okay, because on one side of capacitor there was current, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आपका current था, but between the plates there is no current. Okay, so basically इसी वजह से आप जो मैक्सवेल जी ने सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू काइंड ऑफ करंट, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। बस इतना ही आपको बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट में लिख के आना है। एंड अगर आपका क्वेश्चन आया कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आपको क्या लिख के आना है। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट अ रियल करंट, इसको याद रखोगे। दिस डिस्प्लेसमेंट करंट नॉट रियल। ओके, ये आपका रियल नहीं है। ओके, रियल करंट ऑफ मूविंग चार्जेस का इट appears when the electric field between the capacitor plates is changing with time. Okay, as the capacitor charges or discharges. ये डिस्प्लेसमेंट करंट आपका कब अपेयर होता है, जब कैपेसिटर के बीच में जो हिस्सा है जहाँ पे वैक्यूम है उस पर्टिकुलर रीजन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों, आपको पता है कैपेसिटर चार्जिंग होता है, डिस्चार्जिंग होता है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है कब ये अपेयर होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट कब अपेयर होता है। सो आपको ध्यान में लिखना है इसको, इट अपेयर्स व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज चेंजिंग विथ टाइम। ओके, एंड मैथमेटिकली मैंने आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बता दिया कि आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ओके, एप्सिलॉन नॉट यू ऑलरेडी नो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फाई ई आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंड करता है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे अगर मैं आई डी उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई डी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि डी फाई ई बाई डी टी। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू ऑल्सो। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सो आई डी प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, डी फाई ई बाई डी टी, एंड दिस इज द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, और इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है
जैसे कि हमने आपको बताया कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि आई सी प्लस आई डी, ये दोनों करंट को आप लोग ऐड करोगे तो आपका कंटिन्यूअस सिचुएशन दिखाई देगा, यानी कि कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये दोनों इंडिविजुअली अकेले तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हमको इसमें इसको साथ में कंसिडर करना है. Okay, so alone they may look discontinuous, but together they maintain continuity in a circuit. Second, displacement current equals to conduction current. In a capacitor, both are equal. The current in wires equals to displacement current between the plates. तो सेकेंड में जो ये पॉइंट आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि आई डी इज इक्वल्स टू कंडक्शन करंट के बराबर कब होगा? आई डी इक्वल्स टू आई सी, जब आपका वायर में जो करंट है एंड आपका इन बिटवीन द प्लेट के बीच में जो करंट, दोनों जब भी इक्वल होंगे तभी हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कंडक्शन करंट के बराबर. एंड थर्ड पॉइंट, कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आ रहा है, इसका मेन कॉज क्या है कि इट अराइजेस बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हो, बिटवीन द प्लेट्स चेंजेस विथ टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसकी वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है. एंड द फोर्थ वन इज इफेक्ट इज सेम एज रियल करंट के जैसा, although it is not a real current but its effect is same as real current. Okay, so just like conduction current produces, जैसे आपका कंडक्शन करंट किसको प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड को. डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि आई डी, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, so this is all about your displacement current and your modified Ampere's law. So ये आपको याद रखना है, ठीक है? ओके, एग्जाम्पल देखो. In an electric circuit, there is a capacitor of reactance 100 ohm connected across the source of 220 volt. Find the displacement current. आपको क्या क्या गिवन है? आपको इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस आपको गिवन है 100 ओम कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ ईएमएफ 220 वोल्ट. तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि आई डी कैलकुलेट करना है. ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज इक्वल्स टू योर कंडक्शन करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट किसके साथ बराबर होता है? कंडक्शन करंट के साथ, जो कि हमने ये दूसरे वाले पॉइंट में देखा था. ओके, प्रिसाइजली इक्वल टू द कंडक्शन करंट व्हेन द टू प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट. ठीक है, तो आई सी आपका बराबर हो गया आई डी के साथ. ओके, एंड फॉरेंट इन अ कैपेसिटर सर्किट फॉर्मूला याद है, आई डी तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी ओपन में एक्स सी. ओके, ये आपका आ गया एक्स सी. तो V का वैल्यू 220 वोल्ट, एक्स सी जो कि रिएक्टेंस का वैल्यू 100 ओम, तो आपका करंट कितना आ गया? 2.2 एम्पियर. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, फॉर्मूला को याद रखोगे, बोलना नहीं. आई डी इक्वल्स टू वी बाई रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. In which way you can establish an instantaneous displacement current of 1 ampere in the space between the parallel plates of 1 microfarad capacitor. Okay, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि you have to find the कैलकुलेट क्या करना है? dv by dt. ओके, देखते हैं. देखो, तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ
समथिंग टाइप कुछ है ना, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, सो आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। एंड ऑल यू नो फाई ई के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग किससे चेंज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग किससे चेंज कर सकते हो, वी बाई डी से। इसे फॉर्मूला याद है ना, वी बाई डी से चेंज कर सकते हो। तो फाइनली ये जो इक्वेशन आपका आ गया, आई डी इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, एप्सिलॉन डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक के जगह पर वी बाई डी इंटू एरिया। ओके, सो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज कांस्टेंट, इसको आउटसाइड ऑफ डिफरेंशिएशन आप लोग लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ए बाई, अच्छा डी भी आपका क्या है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहेगा, डी भी बाई डी टी। ओके, डी भी बाई डी टी एंड एप्सिलॉन ए बाई डी, दिस इज योर सी कैपेसिटर फॉर्मूला। ओके, सो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए बाई डी। आपको याद आ रहा है प्रीवियस पार्ट्स में हम लोगों ने इसको कवर किया है, प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर की जगह पर आप लोग सी लिखोगे, सी डी बी बाई डी टी। तो आपको क्या पूछ रहा था, डी बी बाई डी टी क्या होगा, सो आई डी बाई सी करोगे। तो आई डी का वैल्यू आपको गिवन है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट 1 एम्पियर एंड प्लेट के बीच का जो स्पेस का डिस्टेंस भी आपको गिवन है 1 माइक्रो फेरेड, सॉरी आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू गिवन है 1 माइक्रो फेरेड। दोनों का वैल्यूज यहाँ पे डालोगे तो आंसर आ जाएगा 10⁶ वोल्ट सेकेंड इन हॉर्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये जो था ना आपका, ये वाला देखो, यहाँ पे आपको जो गिवन था, in which way you can establish an instantaneous displacement current ID in the space between the parallel plates of 1 microfarad capacitor। यानी कि आपके पास ये दो ही मतलब कि दो ही वैल्यूज गिवन थे। ओके, तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू आई डी अपन सी। So thus an instantaneous displacement current of 1 ampere be set up by changing the potential difference को अगर हम चेंज करेंगे, यहाँ पे डी बी बाई डी टी, इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम चेंज करेंगे अक्रॉस द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट द रेट ऑफ 10⁶ वोल्ट पर सेकेंड, देन हमने क्या एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। This is the whole steps to solve this type of numerical. Okay, so इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ओके।